शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग। नित्यानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बाग, परगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरा काम न आवे तो संता शरण रे। के सोए गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे, जागे जागे नर जागे रे। साथ साहिब अभी आपने सुना कि सत्संग में आनते जीवन शोधी आती है, जानकारी होती है, बस जल्दी लाइस न देर नहीं करे। शरण लाग रे भाई, के सोवा गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है? इस मोह ममता की नींद में, अज्ञानता के अंधेरे में हम अपनी मस्ती में गफलत में फिरते रहते हैं। जागना नाम है कि ये ज्ञान हो जावे कि मानव शरीर परमात्मा ने हमें किस लिए दिया था, इसका नाम जानना है। जिसने इतना विचार हो गया कि हम क्यों आए थे इस मृत मंडल में, और वह कितने हमारे साथी चले गए, और वो क्या उद्देश्य लेकर आए थे, और हमारा क्या उनसे भिन्न उद्देश्य है या वही है, ये विचार कर ले। जिस प्रकार हम सुनते हैं कि भाई फलाने तारीख को एक एक्सीडेंट में और एक मारुति कार थी, ट्रक गेला बिड़ गई, और भाई वहां पूरा का पूरा उसमें जितने भी सदस्य थे वो एक ही परिवार के थे, खत्म हो गए। अब इस बात का ज्ञान हो जा कि वो बेचारे जो शरीर त्याग गए एक क्षण के बाद, एक सेकंड से पहले उन्हें नौ बना जानकारी थी कि हम घर पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और वो बेचारे बहुत दूर तक की उम्मीद लाए बैठे थे कि घर जाकर न्यू करेंगे, क्योंकि कार तो इसलिए ली जाती है कि जल्दी काम हो और जल्दी घर पर पहुंचे। लेकिन उन बेचारा नो भी ना ज्ञान था कि हम घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। शरीर छोड़ के चले गए। इसी प्रकार हम भी अपना उद्देश्य यही मान रखा जैसे उन कार वाले व्यक्तियों का था, भक्तजनों का था। हमारे मरण में कोई भिन्नता नहीं है, और वो बेचारे एक एक्शन पहले सारे विचारों में इसी प्रकार व्यस्त थे जैसे हम बैठे हैं। एक सेकंड के बाद कुछ भी कोई ना पाया, ना कार रही, ना शरीर रहा, और मकान था पर छुट के जब शरीर ना रहा, और वो बैंक बैलेंस, कोठी, वो सब पराई होगी। अब ये जागना है कि भाई एक दिन हमारा भी ऐसे ही किसी समय भी यहाँ से जाने का समय आ जाएगा, और उस समय आने के बाद एक क्षण भी हमें यहाँ पर नहीं ग्रहण दिया जाएगा कतई भी। अब इसमें सुना आपने कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सुमेरा त्याग रे। ये जो तन है ये एक सराय है, और इस सराय के अंदर जितना हमने किराया वहां भगवान के दरबार में जमा करवा रखा है, उसके अनुसार उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके
अपनी सारी गणना करके हमें आने से पहले वापस जाने का समय उसी समय निर्धारित कर दिया था। अब देख ले भाई, इतना तेरा समय है और इतने बज के इतने समय पर फलाने दिन तो वापस आना है। इससे पहले जो तेरे तो बने अपनी रट का कमाई कर लेना, क्योंकि वहां पर उद्देश्य मनुष्य जन्म का केवल यही बताया जाता है कि अभी भगवान बदन तस्वाया और फालतू काम मत करना। फालतू काम कैसे? बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़ा, मुकदमे हैं, और साथ में आवश्यकता से ज्यादा धन भी मत संचित करना, वो तेरे लिए जान का झाड़ बनेगा आखिर में। कबीर साहब कहते हैं, जिस बन में करीला की नहीं अब दाजत है बन सोए। अब जब ये अंत समय इसका आवश है तो उस समय इसने सारी जदाद वो कार और कोठी घोड़े न्यो के न्यो बंदे दिखे से और अकेले को जाना दिखे। उस समय ये इसकी ममता उस धन में, कोठी और घोड़िया में और कार में रह जाती है। कहते जहां आशा ताबाशा हुई और फिर उसी मकान में आकर कुत्ता बनकर बंध जाता है। अब अंत समय में धारणा रहेगी कि मेरा सब कुछ गया, तो निरंजन भगवान ने व्यवस्था बना रखी है, कुछ नहीं गया बेटा, उल्टा आ जाएगा यहाँ पर। कुत्ते का शरीर धारण करके और उसी मकान में आकर अपना रुखाड़ करता ठाठते। तो कृष्ण भगवान ने भी इसी प्रकार गीता में लिखा है कि अर्जुन, ये जीवात्मा मरती को ना भाई अपने पुराने शरीर ने छोड़कर और नया धारण कर ले। से जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार दे और नए धारण कर ले। अब नया वस्त्र मिल गया कुत्ते का और गधे का, उस वस्त्र ने क्या चाटेंगे बतावे हम। प्रथम तो मनुष्य शरीर में सुखी कोई ना, और इस तब बुंडा शरीर कुत्ते और गधे का मिलेगा, वो चोला मिलेगा हमें, वो शरीर यानी वस्त्र मिलेगा। तो यहाँ आ जाओगे। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, मेरा रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ओए होए, कहते हैं ये एक सारा शरीर जितना भी तेरा जन्म से, चाहे 80 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 20 वर्ष का, यह एक सारी रात्रि है। और इस रात्रि में तूने ये सौपन देख रहा है जो बेटा और बेटी से, या मार काट जो तू कर रहा है, भागदौड़ जो तेरी हो रही है, ये सौपन है एक। और ये सौपन जब टूटेगा, जब तेरा अंत समय हो जाएगा, यानी इसको देहांत कहते हैं। जिस प्रकार सपने में ये प्राणी सारी रात बिराना राजा बना रहे और कहीं भी यो एक झोपड़ी में लेटा रहे, और किसी दिन ने भूत दिखेगा सारी रात इसने, और किसी दिन सर्प दिखा, और जब सोचा उठा उसने कुछ भी ना दिखा। अर्नियों का यार कुछ भी कोई ना था। और तेरे की कौन था? कहाँ था मेरा राज? कहाँ था मेरा बेटा बेटी? इस प्रकार वो स्वप्न टूटे पाछा कुछ भी ना होता और बिल्कुल असत्य हो से, और सपने में वो सत्य था। ठीक इसी प्रकार ये आपका शरीर जब छूट जाएगा तो कहते हैं ये स्वप्न होगा। रात बसेरा या 80 वर्ष की रात्रि है, और इस रात्रि में हम स्वप्न में घूम फिर रहे हैं। अब स्वप्न में कोई दुखी है और स्वप्न में उसका वैद्य मिल गया तो बीमारी, वो दुख का समाधान हो गया। मरने के बाद जब केस है तो कुछ भी कोई ना, फिर अपने कर्म भोगने के लिए फिर दोबारा स्मृत मंडल में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार इस स्वप्न में कोई संत मिल जावे, दवाई बता दे, जन्म मरण की बीमारी कट जा, और भाई आप दुखी सो जैसे महादुखी प्राणी, और संत शरण माँ का नाम ले लेता है। नाम लेकर के वो अपना भजन करे, विधि ठीक रखे तो वो सुखी हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रमाण आपको बताऊं जो कति उजड़े पड़े थे परिवार, कोई बीमारी से, कोई देव प्रकोप से, और कोई कई कारणों से, तो नाम लेते वह ठीक हो गए। परमात्मा ने मेहर करी, उनके ऊपर रजा बख्श दी। तो स्वप्न में इलाज हो गया तो वह सुखी हो गए। और कोई नो का ये कर्म तो भोगने पड़ेंगे और मुक्ति तेरी हो जाएगी, ये नाम जपे जा, तो वह बेवकूफ बना रहे सांप ने। जब यहाँ तो हमारी बिरान बैठी हो रही, बच्चे दुखी, हम दुखी, शराब
का घर में जो है न्यू का न्यू नाच होने लग रहा, और भाई उससे समाधान नहीं हो पाया बीमारी के कारण या कोई और दुखी, कोई पैसे का अभाव, ये दुख के कारण है। अगर यही नहीं मिटे तो आगे जाकर कोई ना मिटे। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, भाई रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। फिर कहते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे। या 2 दिन का जीवन है इस संसार में। 2 का तात्पर्य थे लाख वर्ष भी आप इस मर्त मंडल में ले जाओ और आपको मार्ग ठीक मिला को ना, ये मनुष्य जन्म आपका बर्बाद हो जाएगा और पशु दुनिया में जाना होगा। और 2 दिन कहें, 1 दिन पैदा हुआ 1 दिन जाना से, बीच में तय बिना भगवान के नाम के निरे टोटे करे तूने। टोटा किसे कहते हैं? वो घाटा जो कि राम नाम के बिना आपको हो रहा है, कदे भी पूरा कोई ना हो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्दना, भाई धनवंता ना को और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धनो। जिसने राम नाम की कमाई कर ली वो तो धनवान से, बाकी से करोड़पति हो यहाँ पर भगवान के दरबार में कंगाल है। कौन? जिसने नाम ना लिया। और करोड़पति भी और भगवान बदले और पूरे गुरु का सहारा मिल जा, सतनाम मिल जा, बेड़े पार हो जा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते हैं उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में जड़ बिरानी आग रे। आज हम अपने बच्चों को सुखी रखने के ताई दूसरे का ये भी ना देखते कि हम किसका धन लूट रहे हैं, किसको दुखी कर रहे हैं, लेकिन अपना आपा सुखी हो जा। आप कहीं जाकर देख लो, को तो 2 रुपया की वस्तु के 100 मांगे, लेकिन अंत जब होगा ना उन व्यक्तियों जब देखा कि बनेगी उनके संग में। एक बार मैं ये माइक लेने चला गया किसी दुकान पर, नाम तो नहीं बताऊंगा, पर परमात्मा सारी चीज, ये माइक लेने चला गया मैं। इस माइक के उसने 350 रुपये जो भी वो पैसे लिए वो तो ले लिए, ठीक हो गया। मुझे मालूम नहीं था और मैं सत्संग करने लग गया था। अपना आप पर सामान खरीदा करता सारा अपने ही पैसों से, थे तो मालिक के ही, और उससे मैं नौकरी करता था, सर्विस करता था। और मैंने ये भी कह दिया भाई सत्संग के लिए ले, उसमें हो सकता है कुछ नरमा जावे हो, और मैं दोषी ना होऊंगा कि इसने नोना बेरा पटाक सत्संग खातर ले था। वैसे तो चाहे सत्संग खातर लें और चाहे बिना सत्संग के लिए लें, सम दृष्टि होनी चाहिए भाई। अपना जो नियम ठीक रखना चाहिए हमने। और सत्संग का नाम सुनकर भगवान आत्मा और नरमा जाती है, अपने बेनिफिट को छोड़ दे सकती है, भाई उसको लाभ हो जाए, भगवान उसने उसका फायदा दे दे। इसको पकड़ो बच्चे को, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो क्या हुआ फिर अपन ने बोला जी इस माइक की सबसे बड़ी हिफाजत बताऊं क्या करता है वहां के, कि ये ऊपर का ये रबड़ सा, ये मेरे ख्याल 2 रुपया का ना होगा, ये मेरा पट्टिया मैं भाई परमात्मा का ऊपर अपना तन मनवार रखा था। मैं कहा भाई भगवान के नाम पर लिया तो वह चीज और दे दे जो हिफाजत रखे, इसके बस सुरक्षा रखा न। बोला फिर कद्दे भी खराब ना हो माइक, ये और ले लो। मैं दे दे भाई रबड़ सा ऊपर, 2 रुपया का भी नहीं आता होगा मेरे ख्याल में, कम 1.5 का आता होगा। मैं इसकी कीमत 40 रुपये। मैं बोला 40 ले ले भाई, मन तो हाथ भी ना लाया उसका, माइक गाल दे जोड़े, मैं को बढ़िया चीज होगी। उड़े जाके मैं माइक लाया, मैं कहा भाई ऊपर का और चढ़ा दो, ये बहुत बढ़िया चीज है। इसके 40 रुपये ले लिए उसने। एक और भगत जी था ना, बोला जी ये 40 का तो ना दिखता, हमारा दिखा था सौदा के समन देखा, ये तो सच्चे यार 40 का तो कोई ना, तो 2 आने का भी ना। चलो कोई बात ना, हमने अपना सबर करा। मैं तो भाई नहीं से ये कौवे कैसी व्यक्ति के जीव हैं जो दुखी न दूना दुखी करे, कोई बात ना। और वहां पर मैं एक बार फिर चला गया, कोई सामान लेने खातिर, एक लीड ठीक करवानी थी, एक मोबाइल लेनी थी। या लीड होती है जो या माइक में और उस एम्पलीफायर में लग गए। उसी दुकान पे फिर जाना पड़ गया 2 महीने के बाद। मैंने उसको कोई जिक्र ना करा, वहां जब इसकी इतनी कामन वृत्ति है तो और ले लेगा, लूटने दे, इसने कितना लूटेगा।
तो वह लीड बनवाई, तो अपने रिश्तेदार से बात कर रहा, लीड को ठीक करता करता। और परिवार ठीक है? वो कहता है क्या परिवार ठीक से, बस मैं जानू से मेरे गेला की बनेगी। अब क्या हो गया? कहते हैं एक ही लड़का है और 4 लड़कियां। लड़का 7-8 वर्ष का है और उसको वो जो है कहते हैं उसका खून बदलवाना पड़ता है, और माफिक नहीं मेरा खून चढ़ा है, मतलब महीने में 2 महीने में उसका खून बदलवाना पड़ता। वो छोटे लड़के का 2-3-4 साल का बताया, 5-6 साल का, इतना मेरा खास याद नहीं। महीने में 2 महीने में अपना खून देना पड़ा था उस लड़के को, और दवाई चल रही है रोजाना। ईब दिल्ली गया हुआ सीरियस हो रहा है, और कल मैं खून दे का आया उसने, और कम से कम भी नो कहे 50,000 रुपये लाकर जब करना होगा इतना खर्च हो जाएगा। और मैं उस परमात्मा से कनेक्शन मिला रहा है, बंदी छोड़ तो दूर कोई ना, या तो कर्म फोड़े और वहां पैसा वो जोड़ा जाड़ा नो जान लाग रहा सवा मोरी लादी भगवान ने उसका, कोई काली नहीं आई। मैं बंदी छोड़ी, इससे जोगे हैं। वहां लूट कर राजी हो गया, और वहां परमात्मा ने उसके लाके खेल खेल रखा है कि एक लड़का और उसका खून पीवे, 3रे महीने या महीने में बदलवाना पड़ता है, और लाखों रुपये नहीं होगा था ला लिए मैंने, कोई रात नहीं मिलती। आखिर में फिर पता चला कि वो खत्म हो गया वो लड़का। कहते हैं कोविद कांचड़ी चढ़गी चित पे तो हो गया मनुष्य नागरे, और सूझे नहीं सदन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। इन बातों का ज्ञान हो सत्संग में आनता है, और सत्संग नाम ने सोचा देखी जाएगी, कोई समय होगा तो चले जाएंगे। और जो बंदी छोड़ परमात्मा की शरण मांगे उनको मार्ग मिलेगा, उनके दुख दूर होंगे, उनका जीवांत बहुत सुथरी तरिया होगा, जीवन का जो अंत होगा ब्रैन मैटी ना हो। उनके बच्चे सुखी रहेंगे जो इस बात ने डर कर चलेंगे कि भी अपना बेनिफिट तो देखो सब ने लेना से, पर हिसाब का ले ले, किसी की आत्मा ना दुख है। 2 रुपये करड़े ले ले, चीज ठीक दे दे। कहते हैं एक भक्त रो था मेरे आगे आकर, बोला जी के बताऊंगे था बुरा हाल हो रहा है दुनिया के में ना रह रही है, कलयुग तो शुरू हो लिया। मैं क्या हो गया? कहला कि मेरा रिश्तेदार यानी बनोइया था बाण ब्याह रखी से, और घनी गरीबी हालत में कुछ पैसे तुम्हारे पे ले गया, 5-7 हजार रुपये, और भाई के मैं 1000-2000 और पड़ोसियों में मांगे, 2-4 वो जोड़ रहा था, 15,000 की 16,000 की एक भैंस लिया है मेले में, जो पशुओं का मेला लगता है। और उस बेचनी ने कति कमाल कर रखे, वह काटड़ी एक भैंस मर गई थी उसकी किता, वह काटड़ी बच गई, वह काटड़ी उस भैंस का लगा दी जो कति नाटन न हो रही थी और नए दूध भी ना हो रही थी। तो साल 6 महीने और 9 महीने की 10 महीने की ब्याई हो रही थी, और उसका 2-3 दिन 2 जून का दूध रख लिया, 3 जून का, और वो मोटी मोटी उसकी लेवटी हो रही, और खूब तेल त्याल ला कर सींग छांगा करवाई तैयार कर। आखिर वो बेचारा अपना पहली बार गया था मेले में, नया नया न्यारा हुआ था, साल भर हो गए थे, दूध था कोई ना। वो भैंस ले आया, उसने घनी बढ़िया लगी, ने बोला भाई ताजी ब्याई से जब देखिए बाल्टी ठोके आग लगी। वो घर लिया, दूध भी उन्हें घर आके काटेगा, अपना घर न बालक तो पियोगे कम से कम। घर न आके धार काट दी तो खूब बढ़िया दूध दिया, बाल्टी ठोक दी, 8-7 किलो दूध की बाल्टी थी, वह लो ला दी। अगले शाम ने उसने जब दूध धार काट दी जून पे, तो उसका 2 किलो डोका पाया उसमें। उसने सोची आप विचार करें, वीर मृत पति पत्नी अग्नियों है ना, मैं खूटा खाटा मान रही होगी, दूध जात ना जनती होगी। ये 2-3 दिन बाट देखे, फिर एक व्यापारी को लाए बुला के जो उनके गांव का था, उन्हें कहने लगे ताऊ देखिए हमारी तो भैंस दूध ना जनती ताजी ब्याई से। वो जाकर ने बोला नरवा आ गया तो बाखड़ी हो रही से, अग्नियों को करे, अग्नि बन रही है तो बात या ना दे डोका कति, अरे या तो 15 दिन और दूध देगी फिर ना हट जाएगी। अरे या काटड़ी दे किसी और की ला रखी, इस पे एक भी आकरण को ना भैंस वाला जो नई ब्याई का था, या 20 दिन की काटड़ी, और भैंस का भी लक्षण कुछ न्यारे हुआ ताजी ब्याई के भाई, या तो बाखड़ी से।
अब वह 15 दिन पाछे कति डांक लात मार गई, वह कटड़ी भी घास खुआ खूगा पाड़ी, दलिया दलिया खुआ के पाड़ी बेचारे ने। नो कहती वह इतनी रोई, एक दिन मैं चली के चला गया मेरी बहन, और गिला वो रोने लग गया, और बालक रो सारे राजी हुए थे, हमारा दूध आ गया, हमारी भैंस ब्याह गई, दूध पिया कराएंगे, दही खाया कराएंगे। अब वो प्राणी जो ऐसा धोखा उसने दे गया, क्या वो सुखी रह सकता है? इसको कहते हैं कबद कांचड़ी चढ़गी चित पर, तू हो गया मनुष्य नागरे। और वही फिर दंड भोगने पड़े। अब किसी के हाथ कट रहे, किसी के कैंसर होगी, किसी के 2 लड़के थे दोनों मर गए। बता भैया अपने किए का दंड नहीं है। गरीब नो के सामने तो कोई बुरा किसी का करया कोई नहीं, अरे दुख हमने क्यों हो गया, और तेरा बुलाया परमात्मा ने और ठोरा दिखाओ से है उसके ऊपर चौधरी दिखाओ, बताओ हमने तो कोई सा बुरा करे कोई ना, न्या की इच्छा परमात्मा के। बंदी छोड़ कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल ना देखा, और धर्म राय के तिल तिल का लेखा, कति तिल का हिसाब है वहां पे। तो कहते हैं गरीबदास जी ऐसे जीव गिला फिर के बनस है, कुत्ते वाली मौत मरेगा और बिरना की ताड़ खंडेंगे। तो उसके बारे में कहते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जन तोड़े छाती, जिंद जीते यहाँ काल पाओगा, और आगे जाके फिर यम के दूत उसने बहुत बुरी तरियां कूटेंगे, बिरान माटी उसकी होगी। अब फिर आगे बताया कि हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। आज जो भक्तात्मा दो पहले दारू पिया करती उनको शराबी कहा जाता था, और वह दुनिया नफरत की दृष्टि से देखा करती थी। आज वही भक्तात्मा दारू छोड़कर, शराब छोड़कर, बीड़ी आदि का नशा, सुल्फा आदि कति त्याग कर, और सुबह शाम परमात्मा स्तुति करते हैं। आज उनको भगत जी कहलाते हुए हर सुमरे सो हंस कवावे, परमात्मा का नाम लेंगे उसको हंस आत्मा, उनको भक्त आत्मा कहा जाएगा। और भाई कामी क्रोधी कागरे कहते हैं भौरा ना भर में विष के बण में चल बेगम पर बागरे। भौरा कहते हैं इस मन को कि मन इस संसार के जहर रूपी बण में तो मत ना चक्कर काटे, और कोई किसी का से कोई ना 2 दिन चीज मीठी लागे फिर या कड़वी वजह से। अब शरीर हमारा बहुत सुंदर सा जवान लागे, और बुढ़ापा जब आओगा शकल भी देखने जी ना करे, और बेटा बेटी दुश्मन हो जाएंगे तेरे। क्यों? परमात्मा के नाम बिना जीव आत्मा में शक्ति उत्पन्न नहीं होती जिससे वो उस परिवार आपकी सेवा कर पावे। ऐसी बात नहीं, सेवा तो बच्चे लायक से वह सभी के करते हैं, लेकिन एक तो सेवा हुआ इस ढंग से जिसने राम नाम ले रखा हो, और बहू और बेटे बिना कक्का बाग पूछेंगे, बड़े प्रेम तो बात करेंगी। और एक भाई समय पर टूक पकड़ा दिया बुढ़े का खेत में घेर में, यानी दूसरे मकान में, और बुढ़िया का अपना एक पड़काड़े तला रखी होगी खटोली उड़ा दे दिए, और भाई सारी बात होगी, परंतु वह बात नहीं बनती। और छोटी छोटी बातों पर बुढ़ा बुढ़ी कोई न कोई काम कहीं बना रहे कोई ना, और बुढ़े बच्चे उस समय जो परिवर्तन हो चुका होता समय अनुसार उस बात को स्वीकार नहीं करते उनकी, क्योंकि वो स्वीकार्य होती है। कोई ना जो 20-30 साल पहले कर्म थे वो आज कभी बदल लिए, जीवन में परिवर्तन हो गया, समाज में परिवर्तन हो गया, और अपने जो आम रूटीन के जो प्रतिदिन प्रयोग करने के साधन से उनमें प्रयोग हो गया। पहले हाथ सानी काटा करते, फिर मोटर चाल पड़ी, हाथ से दूध बिलोते थे, अब एक बटन दाब दे और अपने आप दूध बिलो दिया। इसी प्रकार पानी काट लिया। तो इन छोटी छोटी बातों पे घर में सुविधा बच्चे लाएंगे, बूढ़ा नहीं करेगा, नाश करेंगे। ये तो बता के जरूरत थी दूध बिलोने की, मशीन लाने की। बुढ़िया कहेगी मैं तो खूब बिलोया करती नो, तो बिलोया करती, पर ये चालन दे काम, जब इनका समय से अंदर करने दो, पर लड़ाई जरूर रखेंगे वह। क्यों? उसका नो राग है, बहुत मौज करेगी, तेरी सारी उम्र खोए निकल गए। भैया कोई बात नहीं होती, समय अनुसार परिवर्तन होने देना चाहिए, और यही कारण है झगड़े और लड़ाई का।
तो उस समय जो राम नाम लेते हैं, एक तो ये सुख होगा कि उनकी समस्या हल हो जाएगी, अपना भजन में ध्यान ज्यादा रखेंगे और खुश होंगे, बल्कि सराहोंगे, क्यों भगवान सोधी दे से जो राम नाम ले से बेटा बहुत बढ़िया कराया, और हम तो दुख बहुत पाया करते, हमारे तो खोए निकल गए थे। और उससे बात ने न्यू कह ले बात लड़ाई लड़ाई आड़ी से ना तुम बच्चा मानना थारी है न्यू, बल्कि सरा उनको बच्चा बहुत बढ़िया करा बेटा तुमने, भाई तो समय आ गया और हम तक हम का काल पाया करते, उस समय ये साधन थे कोई ना। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वाल्मीकि एक रत्नाकर नाम का डाकू था, ब्राह्मण जाति थी, और भाई कुसंगत ने बेचारा ऐसे रास्ते पर ला दिया कि दुनिया थूक्या करती, व्यक्तियों को मारता था फिर उन्हें लूटा करता था। अब एक दिन संत आत्मा ऋषि जन वहां पर चले जाते हैं। अब वो चले जाओ थे, रास्ते में उन आवाज दी डाकू ने कि रुक जाओ रुक जाओ। वो अपना चलते रहे, कोई ना रुके। उनका सामने से आगे जाके सामना रोक लिया और अपना जो ले रहा था हथियार वो दिखा कर बोला रुक जाओ। तो ऋषि बोले भाई हम तो रुक गए, ले डट गए, पर भगती तो कद रुकेगा या और बता दे क्या मतलब है कि जो ये पाप कर्म तू कर रहा है तो भोगने पड़ेंगे ये। अब उन डाकू के सामने तो पिंडी कांपन लग जाती थी, सारा शरीर हिला करता व्यक्ति जो सामने आ जाता था, और वो ऋषि ऐसे खड़े जैसे उसके सामने कुछ भी कोई नहीं। इतनी निर्भक्ता, इतनी निडरता से जो बात संत कर रहे थे वो हल गया। अकबैये तो कि मैं तगड़ी शक्ति से जब तेरी माड़ी परवाह ना करी, और संतों के दृश्य से आत्म जागृत हो जाता है, अंतःकरण पर जो नीचता का पर्दा गिर जाता है वो हट जाता है। संतों के दर्शन से उसमें ये चेतना आ गई तो सच्चे कर्म तो गलत कर रहा है, कहने लगे तने भोगने पड़ेंगे भाई आपको। तो क्या कहता है कि क्योंकि विद्वान परिवार से था, लेकिन माड़ी संघ ने उनको एक इतने महान आत्मा को और कितना नीच कर्मों बला दिया था। इतना ज्ञान शास्त्रों का उसको था कि अभी माड़े कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, पर इतनी अज्ञानता कर रहा था, ने बोला जी मैं अकेला थोड़ा ही भोगूंगा, इसमें तो मेरे परिवार वाले भी भोगेंगे। अगर नहीं आप जहर खाओ सो आप नहीं भोगना पड़ेगा। कहने लगा भाई मैं तो ना मानू इस बात ने कि अपने बच्चा पर पूछा, अब मैं पता करके आता हूं। फिर ख्याल आता है कि तुम भाग जाओगे, अगना भागा को ना, हम नहीं भागेंगे ना, मैं तुम्हें बांध के जाऊंगा। अगा बांध दिया मैंने, उनके पाछे नाथ करके और वृक्षा के बांध के करड़े करड़े जेवड़े जोड़ दिए। घर में गया, अपनी पत्नी से कहने लगा क्या जो मैं पाप कर रहा हूँ भाई, आपका पेट भर रहा हूँ, क्या आप मेरे इस पाप में भागी हो गए? कतई नहीं, उसकी पत्नी बोली। क्यों? क्योंकि जब तूने शादी की मेरे से, उसमें वचन भरे थे कि मैं आप मेरे घर को संभालना और मैं अपना जो है तेरा पेट भरूंगा और बच्चे का पालन पोषण करूंगा, तो मेरे लेखा मजदूरी कर और मेरी तरफ से आप बेर बेच ले। पर मन ने कद कहा था तो आदमी मारता फिर लूट, हमारा कितना जीवन दोगा तेरे ढंग छोड़ रखा ना, दुनिया में नो का डाकू की पत्नी और मैं तेरा उसमें भागी होंगे, कतई नहीं, आपने भोगना आप भोगोगे। अब उसके वो तो अपनी जड़ में नो सोच रहा था मैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, उनका पालन पोषण करूं, और ने सोचा था कि तेरे ऊपर बड़ा कुर्बान हो जाएगी बात। तो इस बात को सुनकर गणिकाली मान गया, देख नर भागिया विनायट की मौके पास था। अपने बेटों से वो पता किया जो 12-12, 11-11, 10-10 वर्ष के थे। कहने लगे पुत्रों जो मैं पाप कर रहा हूँ क्या आप मेरा साथ दोगे? कतई नहीं पिताजी, अपने कर्म के आप भोगी होगे। अब हम बच्चे जब हम अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरी कमाई को थूके भी कोई ना, अपना चाहे हम मजदूरी करें और कुछ भी करें, हम अपना पेट भरा करेंगे, और जब तक हम नाबालिग से तब तक आपका फर्ज है। अब उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, मैं फंस गया अकेला। आके जाके लगा उन ऋषियों से कहने लगा कि उनके चरणों में पड़ गया और रोए रोए डटे कोई ना। वो बोला रहा किम बात तो बता भाई,
अगना महाराज जी मैं तो कति नीच आत्मा सू, मैं पापी जीव सू, और देख लिया कोई किसी का कोई ना। जिनकी खातिर मैंने मानस मारे यानी हत्याएं की, और आज उन्होंने जवाब दे दिया। ऋषि बोले बेटा हम तो पहले बतावे थे कोई किसी का कोई ना, अपना भगवान भज और बेड़ा पार करवा ले, इस जहर के बन में चक्कर मत ना काटे, कोई किसी का कोई ना, जब वक्त पड़ेगा सब साथ छोड़ जाएंगे। उसी बात को पक्की गांठ मार ली कि मैंने आत्म कल्याण बता दो भगवान, इसका नाम सत्संग होता है। उसी समय वह बोले भाई राम नाम जपया करे। वो कहने लगा जी मुझे कैसे विश्वास हो कि ये मेरा काम ठीक चलेगा। उन्होंने कुछ यानी डाब का पौधा तोड़ के और तालाब के किनारे गाड़ दिया, आगे बॉडी बूझ के विश्वास हो जाएगा। इस आदमी पक्का विश्वास करा कर डट जाया कर। उसने वह कुछ गाड़ दी, वह कुछ से सूखी पड़ी हो, हफ्ते पाछे इतनी हरी होगी। ने बोला हरी तो होगी तो समझ ले तेरा बेड़ा पार, सरदया सूख गई तो तेरी भक्ति बने कोई ना, और डट जिए करड़ा होकर उठिए मत ना। उसने देखा वह तीसरे दिन डाब का वह हरी हरी फूट आई, पक्की विश्वास होगा कि तेरा बेड़ा पार, सांख मींच का बैठ गया, तपस्या करी हजारों वर्ष। और वो रत्नाकर नाम था, ब्राह्मण जाति थी। बाद में क्या हुआ कि उसका दीमक चढ़ गई, सारे का दीमक चढ़ गई तो इतने वर्ष तक बैठा रहा। आखिर में जब उसको चेतना आई तो ऋषि वापस आए, उन्हें देखा रही तो वही बैठा, जमाने का बात बन गया था। उन्होंने आकर उसकी माटी झाड़ी और उसका नाम वाल्मीकि धर दिया। वाल्मीकि को जाति नहीं है, उस कीड़ियन वाल्मीकि कहते हैं। वो मिट्टी जो उसको ऊपर चढ़ गई थी उसको वाल्मीकि कैसे, तो उस दिन से उसका नाम वाल्मीकि रख दिया। उसकी चेतना वापस आई और उसी समय कहते हैं 10,000 वर्ष पहले उसने रामायण लिख दी थी कि रामचंद्र जी गिला के बनेगी ऐसे ऐसे। तो इसका नाम सत्संग होता है। तो यहाँ कहा कि हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। वही डाकू जो था फिर मैं ऋषि के नाम से जाना जाने लगा, कामी क्रोधी कागरे। और भोरा ना भर में इस विष के बन में चल बेगम पुरबागरे। बेगम जहाँ पर कोई दुख ना हो, वो स्थान कौन सा है? जिन्होंने स्वर्गताएं की जानकारी है, जिन संतों ने, उन्होंने स्वर्ग को ही बेगमपुर मान रखा से, जहाँ पर कोई दुख कोई ना। यहाँ पर जो नित्यानंद जी महाराज थे ये विष्णु उपासक थे, और इनके गुरुदेव जो थे गुमानी दास जी, ये वैष्णव परंपरा से थे, चरणदास जी की परंपरा से थे। और चरणदास जी विष्णु उपासक थे, उनका गुरुदेव सुखदेव जी था। और सुखदेव जो है स्वर्ग से आकर और चरणदास को उपदेश दे के गया था। तो वो विष्णु उपासक थे, और उसने नित्यानंद जी ने तो उस स्वर्ग को ही बेगमपुर बता दिया। और बंदी छोड़ कहते हैं वो बेगमपुर, वो सतलोक सबाई। इन संख स्वर्गों से पर शैल है रह मकरा, ऐसे ऐसे नील पद्म संख स्वर्ग मिला दे, उससे भी उत्तम स्थान हमारा सतलोक से, हम उसको बेगमपुर कहते हैं, जहाँ पर कोई दुख नहीं। कहते शंखों लहर मेर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो बेगमपुर है हमारा, वो सतलोक हमारा बेगमपुर है। जिन संतों ने जहाँ तक का ज्ञान से उसको वहीं तक बेगमपुर मान रखा से। चलो तो यहाँ कहते हैं बहुरा ना भर में विष के बन में, और चल बेगमपुर बागरे। ये मन रूपी भौरे उस सतलोक रूपी यानी सुख सागर में पहुंच जा, उस बाग में चाल भाई। यहाँ तो जहर का बन सही सारा, तो चाहे राजा बन दे वो महादुखी, रंग ने सुख हो को ना। तो यहाँ पर जीव सभी दुखी रहते हैं। कहते हैं भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया
विवेका हो, घाटे बाद सब जुग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देवन दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी ओ तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात करत हैं मन सबका किया विवेका हो, जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना ओ तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका। भाई साच कहूँ तो जग ना मान, पर झूठ कही ना जाई हो, साच कहूँ तो जग ना मान, पर झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो, तन धर सुखिया कोई न दे, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं मन सबका किया विवेका, सबका किया विवेका। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीती हो, कहें कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात करत हैं मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सत साहिब तो यहाँ बताए भाई कोई सुखी नहीं रह सकता इस मृत मंडल में आकर, चाहे राजा बन लियो और भाई चाहे कितना धनवान हो जाइयो, अगर सुख होगा तो भगवान के नाम तो होगा, पर कहाँ जाकर होगा। प्रथम तो इस मृत मंडल में अपना सुख देंगे और फिर हमारा असली सुख होगा, अपने सतलोक चले जाएंगे। अब सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग के अंदर आत्म कल्याण के बारे में पूरी जानकारी हो। हम कोई कथा सुन लेते हैं रामायण महाभारत की, उसमें आत्म कल्याण नहीं हो सकता आपका, ना तो जन्म मरण मिटे और ना ही आपके दुख दूर हो। आप महाभारत में पढ़ कर देखो, उसमें सिवाय लाठा बाजनते कोई काम नहीं, मेरी लड़ाई, उसने वो मार दिया, उसने उसका तीर मार दिया और भाई एक जायदाद के ऊपर सारा विघ्न हुआ। इससे सिर्फ हमें शिक्षा मिल सकती है कि भाई किसी भाई का बंटवारे में रोड़ नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो उसकी राड जागेगी, राड जागेगी तो बिरना के कुकरम हो जाएंगे और वानियों की नोंदरी रह जाएगी। जिस इंद्रप्रस्थ की खातिर
जिस दिल्ली के शासन के लिए कौरव पांडव कट के मर गए, आपस में लड़ झगड़ के, वो किलेनों के नुंदरे रह गए, उनमें काग बोलने आज कौरवों का नाश हुआ और पांडव का मर गए हिमालय में गड़ के, वो भी छोड़ गए। और उनका एक बच्चा था, वो पोता जो युधिष्ठिर का उनका था, अर्जुन का, राजा परीक्षित, उसके सांप लड़ा, वो भी यहाँ से जाता रहा, गया तो स्वर्ग में कहते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन कर्म दोनों भोगे होंगे। पाप भी भोगेगा जितने दिन वो राज कर गया, और कुछ उसका स्वर्ग का संस्कार था, बाकी वो स्वर्ग में चला गया, फिर उसके बाद नरक भोगेगा। अब आप और किसी कथा ने सुन लिए भगवान विष्णु की, विष्णु पुराण पढ़ के देखो, ये मेरे पास है, अपने सुनाऊंगा काले, या जब भी समय आओगा कि उसका नंबर आएगा सुनाएंगे। उसमें क्या लिख रखा है कि भगवान विष्णु शिव जी ने शिव पुराण पढ़ो तो विष्णु पुराण, उनके उसमें के उन्होंने कार्य किए, क्या क्या उनमें शक्ति थी, और उनके सारे जीवन चरित्र है। ये भगवान विष्णु के जीव चरित्र ने आप लाख बार पढ़ लो, और भगवान शिव जी की जीवन चरित्र शिव पुराण ने करोड़ बार पढ़ लो, आपका जन्म मरण कति नहीं मिटा, कुत्ते बनता नहीं बच सकते, आपको कोई लाभ नहीं होना। सिर्फ उसने अपने आपके इष्ट की महिमा का, उसकी की हुई लीलाओं का केवल ज्ञान होगा, पर भाई कुत्ते बनते ना बचो। आप गीता जी ने करोड़ बार पढ़ो, ज्ञान हो जाएगा, पर लग 84 ना मिटे। वह किस पे मिटे? वो कोई संत मिले जो कि सतमार्ग दर्शक हो, और एक ऐसा मंत्र दे जिसका आपका प्रथम तो अंतःकरण साफ हो। अंतःकरण साफ होना ऐसी खेल नहीं है। कुछ अंतःकरण साफ होता, संतों के दर्शन से कुछ पाप कट जाते हैं, और भाई कुछ होया करे सत्संग में सेवा करने से, और कुछ पाप कटेंगे आपके। आप सुमन करोगे, धर्म करोगे, और जो सही खतरनाक जो कर्म से वो मंत्र से कटते हैं, नाम से, सुमन से। और उसके बाद आपको एक सतनाम रूपी जो सारनाम रूपी जो चीज दी जाएगी, वो आपको परमात्मा से मिलाओगी। तो इस प्रकार हमने कोई ऐसा संत ढूंढना चाहिए। अगर आप मान लो भगवान विष्णु की भी साधना करने चाहते हो तो विष्णु पुराण पढ़ने तक कोई काम नहीं आपका हासिल हो सकता। एक नाम लो जो कि भगवान विष्णु का सत्य नाम है। वो सतनाम कौन सा है? वो हमारे पास है। और अन्य नाम उसको गिरधारी कहो, गोवर्धन को, उसको क्या नाम, गोपाल कहो, उनको कुछ भी उसका नाम मुरारी धर लो। ये नाम उसकी पाउन के कोना, उस तालाब लेने के कोना। जैसे एक व्यक्ति के 20 नाम हो जाए, कोई मामा कहे, कोई फूफा, कोई जीजा, कोई कुछ, किसी का साला, किसी का चाचा ताऊ, वो उसके नाम को ना, वो तो इसके विशेषणात्मक शब्द हैं, वो न्यारी संज्ञा है। नाम जो है वो उसका एक और है, उस नाम से उसका पूरा लाभ आपने प्राप्त होगा, उसने ढूंढ सकते हो। कहते हैं एक गांव में कोई शादी थी उनके घर पे, किसी व्यक्ति के पे, और 4-5 व्यक्ति आ जाते हैं नारे नारे गांव से। एक कहता है कहाँ जाना है, कि मैंने अपने मामा तो मिलना से। ये मामा का कोई नाम भी होगा कि ना, मामा तो मिलना से। एक का हमने फूफा तो मिलना है, एक का हमारा जीजा से, और एक का हमारा साला है, मेरा भाई भी रखा है। तो भाई ने बोले तुम अच्छे बेवकूफ इकट्ठे हुए, तो उसका नाम बताओ। भाव मतलब उदाहरण है एक ऐसा, मतलब ऐसा हो जा तो उसका असली नाम कोई और है, उस नाम से वो ढूंढा जा सके। उन साला मामा फूफा जीजा कहने तो कोई ना पावे। तो ये जो भगवान के मुरारी किसे कहे हैं, जो राक्षस न मार दे उसको मुरारी कहे से। गोपाल कहे जो गौओं का पाली जावे। और भाई गिरधारी जो पहाड़ न ठाले, गिरधर जो गिरी कहे पर्वत, और धर्म धारण करने वाला गिरधर नाम धर लिया। और फिर के धर लिया कि एक बार भगवान विष्णु कृष्ण जो है काल्यवन के आगे, क्योंकि एक बार काल्यवन ने मथुरा पर चढ़ाई करी थी 18 करोड़ सेना लेकर, तो भगवान कृष्ण वहां से युद्ध छोड़कर भाग लिया, रण छोड़कर। रण कहते हैं युद्ध क्षेत्र को,
रण को छोड़कर भाग लिया, तो कहते हैं मुचकुंद उसका पीछे भाग लिया ना, वो काल्यावन। तो भगवान कृष्ण एक गुफा में घुस जाते हैं, उसमें एक मुचकुंद नाम का राक्षस राजा, जिसके पास सिद्धि थी कि 6 महीने सोया करता, 6 महीने जाग्या करता, और जाग्या करता उठे पाछे अले लठम लठा रहा करता, लड़ाई करता था दूसरे राज्यों के राजाओं के साथ, और 6 महीने सोया करता था। उसके पास ऐसी सिद्धि शक्ति प्राप्त था वो कि अगर उस निद्रा के दौरान 6 महीने की उसकी सोने के समय में कोई उसने जगा दे, उसकी आंखों में तो अग्नि बाण छूटा करते, इतना क्रोध होता था और सामने वाला भस्म हो जाता था। भगवान कृष्ण इस बात का बेरा था, और भगवान कृष्ण के पास इतनी सेना नहीं थी कि 18 करोड़ सेना का मुकाबला कर ले। तो वहां भाग के और उस गुफा में घुस जाते हैं भगवान कृष्ण, और अपना जो ओढ़न का ऐसा नारा एक चादर सा रखा करते, पहले भी रखा करते थे, गांव वाले चादर जरूर साथ रखते थे। ये तीव्र बीमारी सी लगी, वो अपना कुछ भी ना रखते, सिर फुला, पहले सिर पे साफा होता था, और एक चादर एक्स्ट्रा रखते थे कि रास्ते में लौटना पड़ जाए, ओढ़ना पड़ जाए, कपड़े नहान धोन पड़ जाए, ऐसा कोई विशेषता होती थी। तो वो एक नारा पीताम्बर रखा करते भगवान कृष्ण अपना से। उसने वो अपना कपड़ा उस मुचकुंद पर डाल दिया कि काल्यावन ने सोचेगा कृष्ण सोच है और इस गेला झगड़ा करेगा, ये जागेगा, जाग के इसने मार देगा, तेरा पीछा छूटे। यहाँ कहते हैं बाद में कि वो तो मरवाना ही मुचकुंद था काल्यावन को, भगवान कृष्ण नहीं मार सका था, बोला उसकी लेखे ने रखी थी। फिर यूं के सौदा, फिर कृष्ण जी कौन से खेत की मुड़ी रह गए, तो सारी लिखी हुई वो से था, उसका तो कोई पार्ट कोई नहीं, इनका भगवान ना कहता, या तो उड़े पकड़ के टीट भी दाब देता, या ऐसे कर देता, उड़े तर खत्म हो जाते और सारे भाग जाते, डूंडा पाटा हो एक भी ना टोया पानता। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण उसमें घुसा और पीताम्बर अपना डालकर गुफा में गहरा चला गया और आगे। तो मुझको काल्यावन ने जाकर देखा कि यहाँ लोग सो गया, छुपकर सो गया। उसकी पकड़ कर नो टांग और नो मरोड़ दी, खड़ा हो मैं देखूंगा तने। अब मुझका उठा भाई, उठते उसकी आंखों में अग्नि बाण निकले, और निकलते अग्नि बाण, और वो काल्यावन का देहांत हो गया, खत्म हो गया। कृष्ण जी ने देख लिया क्यों वो नींद में उठा था मुचकुंद, और पड़ कर फिर खराटे पर लग गया, कट्टी रात टंटा मिटा। उठ कर भगवान कृष्ण ने पकड़ कर उस काल्यावन की भुजा और ले आगे इसका बार ला खींच कर और नो ककड़ने दिखा दिया, अगी मर लिया, नो पटक दिया, ठा गए। अब वजीरों ने देखा कि मुझको काल्यावन मर गया, भाई हम हथियार डाल दिया। राजा मर जाता था तो सेना नहीं लड़ा करती, अपना हार मान के और समर्पित कर दिया करती। कृष्ण जी बोले मैंने राज नहीं चाहिए, ये अपना इसको ले जाओ और भाग जाओ से। वो उसको लेकर भाग गए। तो उस दिन के बाद भगवान कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहने लगे। देखे सुथरा नाम दिया। अब देखा हमने कई जय बोलिया करते, पहले हमने भी ना मेरा था, हम भी बोलिया करते। क्या कहते थे, बोलो रण छोड़ भगवान की जय। बहुत सुथरा नाम दिया, रण छोड़। जो युद्ध में भाज गया कायर तक कया को ना न कह बोलो रण छोड़ भगवान की जय, अले वो फिर वो संज्ञा और दे ली उस मालिक को, यानी उसको भगवान मान लिया। तो भगवान ने सच है वो कि मैं भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अब हम अपने भगवान कबीर साहब गरीबदास की महिमा बताते हैं। एक बार गरीबदास जी इस करोथा गांव से, क्योंकि गरीबदास जी के पूज्य पिताजी यहीं के रहने वाले थे, ब्याह रखे थे छुड़ानी बलराम जी, और उनकी माता श्री का नाम रानी था, जो छुड़ानी की लड़की थी। तो वहाँ घर जमाई रहा करते थे। तो गरीबदास जी वहीं पैदा हुए थे। 12 वर्ष के बाद लिखा जीवन चरित्र में, वहाँ रहने के 12 वर्ष के बाद। तो महाराज जी जब 20-22 साल की आयु के थे, जवान थे, घोड़े पर बैठकर अपने क्रोध थमाया करते। पहला साधन ऐसे थे, रईस आदमी थे, महाराज के 2500 बीघे जमीन थी, अकेले पुत्र थे। तो घोड़ा लेकर वो क्रोथा गांव में आए हुए थे, और क्योंकि उनके सारे भाईचारा जितने भी थे यहीं पर थे, कोई ब्याह शादी होती तो यहीं से संपर्क होया करता। वो ब्याह शादियां आते जाते थे, यहाँ के लोग वहां जाया करते थे। तो यहाँ पर जब वो आए हुए थे किसी कामवश, तो जब वो भगवान यहाँ से वापस जाने लगे छुड़ानी में,
ये डीगल गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बहुत बड़ा वन होता था, बहुत खतरनाक वन था। कहते हैं उस वन में एक सजना नाम का खतरनाक डाकू रहता था। वो पहला गोली मारा करता और पीछा लूटा करता। तो गरीबदास जी जब डीगल के पास पहुंचे, दिन छिप गया, देर तो चले थे। तो डीगल वाले व्यक्ति कहने लगे, भाई घोड़े वाले कहाँ जाओगा, कितना ऐसा करो थे था हूं छुड़ानी जाऊंगा। तो बोले भाई गैर वक्त हो गया, ये समय जाने का कोई ना, तू या तो अड़ी गल डट जा और न कौन सा करो था दूर से वापस चला जा। अब वो मालिक थे, परमात्मा थे, खुद भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे। कहने लगे भाई जाना बहुत जरूरी है ना, तो टाइम के चालन का था, मैं करो था डटे जाऊं, रुक जाता ना, इब ना जाओ तुम। पहला बड़े प्रेमी आदमी हुआ करते थे। कहने लगे यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डाकू रहे से भयंकर, और भाई पहले हमारा पाछा लूटे, आप ना जाओ। वो बोला जी क्या करा, या तो मजबूरी से हमारी जानी पड़ेगा, घना जरूरी काम से, ना तो मैं रुक जाऊंगा, देखी जाएगी, बड़ा जल्दी से आके दूंगा घोड़े ने, निकल जाऊंगा। अकबर देख ले वैसे आपकी मर्जी, पर इस समय वो कति रास्ते पा जाते हैं और बहुत बूढ़ा खतरनाक काम कर रखा। शाम तो दिन छिपे पाछे बाहर नहीं जाया करते, खेतों में जाना भी तो बरो रहा हमारा। तो नो कह के बंदी छोड़ चल पड़े उस रास्ते पर का। उधर से देख लिया उस सजना डाकू ने कि आज तो भाई को रईस आदमी आओ, बंदी छोड़। ऐसे लंबा बहुत सुंदर जो रईस लोग पहरा करते थे, ऐसा एक अंगर कासा पहरा करते थे, बनवा रखा था। वैसे तो धोती कुर्ते में रहा करते अपने घर में था, बाकी बाहर जाते थे उसने गाल जाया करते, जैसे आम व्यवहारिक सी बातें थी। इनसे कोई संतता और असंतता प्रकट नहीं होती, पर कमाई भगवान की भीतर हो से। तो उसने देखा का तो वह घोड़ा ले रहा सर खूब रही इस आदमी से, और कितने उगाई करके आया से पैसे वैसेंगी, आज बन गई बात। तो उस सजना ने डाकू ने गोली मारी माथे में, बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी के, वहां से अपनी निशाना साध कर छोड़ दी। गरीबदास जी ने ऐसे हाथ किया, वह गोली पकड़ ली, दूसरी गोली फिर मारी, वह भी पकड़ ली, तीसरी और मारी, वह भी ऐसे ही अपना कैच कर ली। अब सजना का डाकू का साथी एक और साथी खड़े थे, क्यों कई थे, होता है खागड़ गिरा कितने रहा करते उसके लिए। ने बोला सजना आज तक ने चाड़ा पाट दिया भाई, तेरा निशाना चूक गया, आदमी मरिया को ना। अब सजना ने क्योंकर मानो निशाना चूक गया, पर सोचने में वो भी बेहोश हो गया कि अब बात बनी क्योंकर आदमी ये बना था 3 कोला खानी थी इसने घोड़े पड़ता है, पर यू मरिया को ना। बंदी छोड़ वो सोच ही रहे थे, इतने में वहां पहुंच गए जहां पर वो सारे डाकू खड़े थे, और घोड़े तो नीचे उतर गए। अब भाई डाकू का ठीक से, पर जब सामने जाकर नो सीधी टक्कर में आदमी जा रहा तो डाकू भी ढीले हो जाया करें। उनकी उन्होंने तो सोच रखा थारा नाम सुन दिया दे तो वो ढीले हो लेंगे दुनिया, और को दिख गए तो डांक ठोक देंगे, डटे कोई ना। और जब वो सीधे आने लग रहा ना वो, तो वो जान गया सजना भी गया हमारी चीज को ना। इतना बंदी छोड़ कहने लगे भाई सजना का निशाना माथे में था, इसमें कोई चूक नहीं, अरे लो ये तुम्हारी 3 गोलियां। वो 3 गोली हाथ में निशान भी कोई ना उस मालिक का, अरनियों की नो दर दी। तो सजना के दांत तब बंदूक छूट गई, और बाकी ने हल्ला जो गुजरी लिया करें मेड़े की। सारे कांपा खड़े खड़े, और सदना देख कर बंदी छोड़ की शक्ति को और चलना में पड़ गया। मन माफ कर दो मालिक। मैं बोला रही बापना मरण का नंबर आ, डर लग गया तूने, खड़ा हो कोई ना मारता, उठ लिया कि मारो कोई ना भाई, पर तने मैं इस बुरे काम मत मारूंगा और बुराई छोड़ दे तू अपनी, तेने बख्श देता हूँ, अगर दिक्कत ही नहीं, आज के बाद मैं कोई बुराई नहीं करूंगा और ना डाके मारूंगा। तो महाराज बोले जा अपने घर में चला जा। तो वो सजना अपने घर चला गया, यानी डाके मारने छोड़ दिया। ग्रंथ साहब में लिखा है न, उसमें जीवन चरित्र में लिखा है कि वो बालोट का रहने वाला था सजना, और फिर अपने पोते जमुना को गरीबदास जी के जाकर ने बोले महाराज जी मैंने आपका चढ़ा दिया। ने बोला भाई मैं ना चढ़ाया करता, मैं कोई कान पड़वा थोड़ा बैठा हूँ, कोई डेरा है मेरा, हमारा काम है अपने घर में भक्ति करो।
इस बच्चे ने ले जाओ, हमने इसको उपदेश दे दिया। 7-8 वर्ष के जमुना दास था जो, उनको नाम दे दिया और सिर पर हाथ रख दिया कि ये घर में भगत हो जाएगा, संत होगा। तो वही जमुना दास चौबारे में बैठ कर भक्ति करा करता था। एक बार कहते हैं उनके घरवाले बोले रहे जमुना दास कहाँ कि आप ऊपर बैठे सो और बल भरे बंद रहे सामने यानी वृक्ष के नीचे, गर्मियां के दिन थे, हम फलाने गांव में जाऊं से और बैल देखता रहिए। अच्छा जी। इतना में दोपहरी के समय में चोर आ गए और दोनों बैल खोल कर चाल पड़े और सजना जमुना दास देखे, वो बैल खोल के ले गए और घर वाले आगे रहा जमुना कहा जी बैल को ना कित गए, चोर खोल ले गए। तो भले पुरुष फिर तेरे कह गए तो देखता रही है नवराज, देखो दामा जबत बता दिए ना, देखो तो मैं क्या बताऊँ तारे न बराबर। तो सही भगत क्या रही भर हमारा नाश तन करना सही कर ले भक्ति, या के भक्ति बेवकूफ उसको रुक के मार दे, वो कुछ नहीं कहते। बोला मेरे तो जो आदेश था वो पूरा कर दिया, तुम कह रहे थे देखते रहना, मैंने देखा थारे दी बता दिया कि चोर खोल ले गए। इस घर के नाराज हो रहे आपस में, कहें बता इसका के करें, यो अच्छा भगत होया क्यों बात हुई। इतना में कहते हैं वो चोर अंधे हो गए, रास्ता भूल गए, वो बैल उल्टे उन चोरा ने घींच के उससे की करतला गए। तो जमुना दास बोला कि तुम देख लो इन्हें, ये आगे थारे बैल वही है ना, कहा जी वही से है। तो उन चोरा ते पूछने लगे भाई तुम थारे गिल के बनी, हम तो सीम तक नहीं पहुंचे थे, अंधे हो गए। उसके बाद हमने बैल छोड़े को ना, हमने सोच रहे थे ये ठीक है जानते हो गया आगे ने, ये नहीं ज्ञान था कि उल्टे मुड़ लिए ये, हमने न सोचा ये ठीक मुंह हो रहा है, ये मन माने 5-4 गांव निकल जाएंगे, आगे गांव का नाम पूछ लियो। हम तो इस गांव में न्यो बड़े थे, अकबर न्यो पूछांगे अगले गांव में कौन जाना, हमने फलाने में, अरे इतना तुमने मेरे को पकड़ लिया। इतने में उनकी आंखें भी ठीक होगी। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर कोई शक्ति है, कहाँ हमारे ऐसे ऐसे भाई बच्चा हमारा है को भक्ति करता है। वो दोनों चोर चौबारे में चले गए। तो जमुना बोला इनका मारियो मत ना, इन सजा मिल ली है, ये हमारे अंश है। उनके पाया हम पड़ गए कि हम माफ कर दो। अब माफ करेंगे गुरुजी, छुड़ानी जाओ और माथा टेको और उनका उपदेश ले लो, ना थारी बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। उस दिन के बाद वो दोनों चोर भी नाम ले गए और बेड़ा पार करवाए गए। तो संतान के संपर्क में वरना किस पर ताली लाग जाए, क्यों कर बेड़ा पार हो जाए। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि गरीबदास महाराज ने उस सजना डाकू की गोली को हाथ में ले लिया और भगवान कृष्ण ने बाज के पीछा छुटवाया। वो तो चलते हैं लिखी हुई, यानी जो जैसे घटना घटनी से ऐसे ही करेंगे, वो उनके बस की बात नहीं। ये कठपुतली बना रखे निरंजन ने, और इन समर्थ का सामने कुछ ना अड़ता। ये दो चाव सो कर सकते हैं। एक बार लिखा हुआ जीवन चरित्र में कि छारा गांव के ऊपर, छारा में दलाल हैं, आसपास कई गांव जो हैं वो राठियों के हैं। और पहले क्या होता था कि एक कौम यानी जाति विशेष या गोत्र विशेष इकट्ठा होकर और दूसरे गांव में लूट लिया करता था, उसको दाड़काया करते थे। तो राठी क्या करते थे, छारा का ऊपर ज्यादा अटैक करते थे और उनके बर्तन उठा ले जानते, उनकी मलाई खा जानते। महीने छठे महीने का काम था उनका। भैंस खोल ले जानते, बढ़िया लागड़ होती दूध वाली, और बोलते उन्हें गड़ जानते। एक बार उन्होंने समय दर दिया राठियों ने कि उस दिन हम आवांगे भाई, और तैयार हो लियो। अब वो गरीबदास जी की महिमा से पूर्ण रूप से परिचित थे छारा वाले। छारा गांव बहुत मानता गरीबदास जी ने, कति पूर्ण रूप से। क्या हो गया को 10-5% व्यक्ति ना मानते हो जो नए से, बाकी 90% सारा गरीबदास जी को आदर की दृष्टि से। पर वो उन्हें बेरा इतना ऐसा जो कर माता की दो को आकर माथा टेक है, मैं इसने दूध ना दिया था दूध बोल दिया, ठंड में खराबी होती दिखी तो 100 रुपये बोल दिया, बस यहाँ तक सीमित। और मुक्ति का बेरा कोई ना उड़ा कोई सन भी हमने कति छान लिया, ना छुड़ानी वाला न ज्ञान और ना आसपास के बेचारे जो उड़ा जहाँ से उनने बेरा भक्ति मार्ग के कोई ना। तो इस प्रकार वो वहां पहुंचे। गरीबदास जी द्वारा सारा गांव की पंचायत सैकड़ों आदमी इकट्ठे होकर गए और साफा तार कर धर लागे। बोला भाई नू ना करो, बात बताओ कैसे साफा उल्टा धर लो,
क्या क्यों बात हुई? कैसे ऐसे बादशाह जी हम तक कति तंग पा लिए और ये राठी हमने जीण नहीं देते और इब्दन दर राख्या से आपके चरणा पड़े हैं, बसाओ आपकी मर्जी, उजाड़ो आपकी मौत। बंदी छोड़ बोले भाई चिंता ना करो, तुम जाओ। अगना जी को ना जा जनता ने। कहते हैं अपने लड़के जैतराम को भेज, तुर्तीराम को भेज दिया, जा बेटा ये लोटा ले जा, और एक भाई यू मंगलाचरण पढ़ के छींटे मार दिए और फिर देखियो क्या होगा। तो भाई क्या हुआ, जो भाई नो पूरे के पूरा जाबड़दा उठा, धूलम धूल होते आए, उन्हें दंड रखा था, समय रख रखा दोपहर का। तो कहते हैं उस तुर्ती राम जी ने उस लोटे के जल में तर मंगलाचरण पड़ कर नो छींटे मार दिए, जैसे गुरु जी का आदेश था महाराज जी का। नो छींटा मारा तो भाई उन राठिया ने सोची भाई नो तो फौज चढ़ी आओ सो सब उतरा बुला, उन्होंने सोची भाई दम दरिया क्या था, ये पुलिस में रिपोर्ट कराया कि राजा गए, और राजा ने मदद दे दी और नो को जो पूरी फौज आन लाग रही से। कहते उन राठिया की जूती की चप्पल की लाठी की वो उसका आगे वो उसको प्रयोग पड़े बाजे डाक ठोकरे पाछे फिर कभी नहीं देखे। नो कहे 2 साल तीन उनने उनकी जूती प्रयोग करी थी छारा ने अपनी मुफ्त में, 2 साल तक बनवाई को साबित काम ने वो जूती छोड़ के बाज गए थे। उसके बाद छारा का पीछा छूटा उन मराठियों थे। ये बंदी छोड़ की शक्ति बताई, स्नान होने कर कदर दी और कीर्तन जी को काल्या बनना मिटा, उसकी खातिर बाज के पंडा छुटवाया। अब ये बुराई मत समझना, ये सच्चाई समझना। इतिहास उठा कर देख लो, गरीबदास जी का भी शास्त्र सर, उनका भी शास्त्र सर, ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान से, वो छोटी शक्ति ना थे। बोल सतगुरुदेव।